ओम शांति। बाबा किस लिए आया है हमारे पास? हमें पतित से पावन बनाने और वर्षा देने। आपके पास किस लिए आया? बताओ बताओ, जानते हो आप? पवित्र बनाने के लिए। बहनों के पास किस लिए आया? क्या कहा? पूज्य बनाने के लिए, पालना देने के लिए, विश्व की बादशाही। बहुत सारे काम बाबा के, और हमें उससे बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो रोज मुरलियों में आती है, योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। होते हैं या नहीं? लगता है आपको हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? हल्कापन हो जाएगा। अच्छा, खुशी बहुत मिलेगी। और कुछ क्या फील होगा? पावरफुल स्थिति। और बोलो क्या होगा? भाई लोग बताओ। शक्तियां बढ़ेंगी। राजीव तुम्हें क्या होगा? ठंड नहीं लगेगी। देखो कुछ नहीं पहना इसने, कुर्ता पजामा बस। अच्छा, गर्मी आ जाएगी। खुशी बहुत रहने लगेगी। कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। बुद्धि की शक्तियां बढ़ने लगेंगी, क्योंकि विकर्म, सारा खेल विकर्म ही तो बिगाड़ रहे हैं। किसी के जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, उसके पीछे जहां वर्तमान छोटे मोटे कारण दिखाई देंगे, वहां असली कारण पिछला विकर्मों का इफेक्ट। संबंधों में जहां कड़वाहट हो रही है, वहां भी विकर्म ही जिम्मेदार हैं, है या नहीं? कोई लेने आया है, कोई देने आया है। लेने आया है तो जन्म लेते ही लेने लगते हैं। सुख नहीं मिलता परिवार को, खर्च होने लगता है उन पर, उनकी उपस्थिति कई कठिनाइयां पैदा करने लगती हैं। देखो कर्मों का खेल कैसा है। कल परसों जो न्यूज़ देखते हैं, सुना होगा, एक ड्राइवर अपने 16 साल के कंडक्टर को बस चलाना सिखा रहा है। यात्री बैठे हैं 40, और बस भी तेज चला के सिखा रहा है। और पुल आया है नदी का, पुल पे ओवरटेक कर रहा है। क्या हुआ होगा? रेलिंग से टकराई बस, नदी में गिरी, 30 लोग तुरंत मृत, 10 घायल बुरी तरह। मैं सोच रहा था इन 40 का इस एक कंडक्टर से कुछ कर्मों का नाता रहा होगा या नहीं? 40 ने मिलके इसे मारा होगा। अब ले आया कि आ जाओ मेरी बस में बैठो, ले चलता हूँ तुम्हें, बदला ले लेता हूँ बड़े आराम से। बिना किसी कर्म के कुछ होता नहीं है। तो हम सभी विकर्माजीत भी बनेंगे। विकर्माजीत अर्थात हमसे और कोई विकर्म न हो, क्योंकि पहले ही विकर्मों का खाता ज्यादा है। किसी का बहुत ज्यादा है, किसी के पुण्य भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे नहीं पाप ही पाप ज्यादा हैं, पुण्य भी हम आत्माओं ने बहुत किए हैं। किए होंगे या नहीं? जिन्होंने पुण्य किए उनके जीवन में संबंधों में सुख रहता है, शरीर का भी सुख मिलता है, धन का भी सुख मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिन्होंने दूसरों का दिल दुखाया है, जिन्होंने दूसरों की नींद खत्म की है, अब प्रैक्टिकल हिसाब किताब पूर्ण होने का समय आ गया है। इसलिए बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही है, और ऐसा समय जल्दी आ जाएगा जब ये महामारी, संसार के लिए सबसे बड़ी महामारी आगे आ जाएगी।
इसमें दवाइयाँ बेअसर हो जाएंगी क्योंकि वो हिसाब किताब चुकतू होंगे। तो पहली चीज तो हम सीखें कि अब विक्रमाजीत, सतयुग में नहीं, अब सतयुग में तो विक्रमाजीत बनने की बात ही नहीं। अब हम विक्रमाजीत बन जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म विक्रम भी हमसे न हो। लेकिन बहुतों को जो नॉन बीके हैं उन्हें तो पता ही नहीं विक्रम क्या होते हैं। बहुतों ने तो ये शब्द भी नहीं सुना, पाप तो सुना है, लेकिन बहुतों को ये पता नहीं कि वो कोई पाप भी करते हैं क्या। लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुतों को इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बाबा बहुत बार एक चीज कहा है, माया को जीतने के लिए माया का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वो किस किस तरह वार करती है। दो पहलवान लड़ रहे हों, अगर एक को पता ही ना हो कि दूसरे के पास कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन कौन से दांव उसको आते हैं, तो निश्चित रूप से इसकी हार हो जाएगी। सेनाएं भी जब युद्ध करती हैं, अगर एक सेना को दूसरी सेना के तौर तरीकों का पता है तो उसको जीतना सहज हो जाता है। अगर कुछ भी ना पता हो तो काम कठिन हो जाता है। तो विकर्मों को जीतने के लिए भी विकर्मों का सूक्ष्म ज्ञान। अभी हम विचार करेंगे, सब चिंतन करें। यदि हम खुश नहीं रहते, यदि हम परेशान रहते हैं, यदि हमारे जीवन में दुख बहुत हैं, यदि विघ्न समाप्ति नहीं होते हैं, तो क्या शुरू करें हम? बोलो। पुण्य कर्म पहली चीज, क्योंकि जब ऐसी मनोस्थिति होती है तो योग नहीं लगता। या लगता है? व्यक्ति बहुत दुखी है, लगेगा योग? नहीं लगता। परेशान बहुत है, योग दूर का सब्जेक्ट हो जाता है। और बहुतों से योग लगाना भी नहीं आता। ये सच्ची बात है। 20 साल ज्ञान में चल गए, अभी तक भी पूछते हैं ऐसे लगाए या ऐसे। मैंने कहा लगाओगे कब? अभी पूछ ही रहे, जैसे भी लगाना हो लगा तो लो, कुछ तो होगा। परम धाम में लगाएं या सूक्ष्म वतन में, या बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को ही देखते रहें, या ये शिव बाबा का कास्केट है इसको देखते रहें। क्या है आखिर योग? बहुतों को पता नहीं है, जबकि मुरलियों में स्पष्ट ज्ञान है। चित्रों को देखना योग नहीं, चित्रों को तो भक्ति में देखते आए। अब है वो जहाँ है वहाँ उससे मन और बुद्धि को लगाना, उससे नाता जोड़ना, उससे बातें करना, उसके पास रहना, उससे वाइब्रेशंस लेना। लेकिन इसके लिए जरूरी है मन शांत हो, पॉजिटिव हो। अगर कोई सारा दिन व्यर्थ सुनता रहे और फिर 6:30 बजे शाम को योग में आके बैठ जाए, बाबा के कमरे में ज़्यादा देर बैठा रहे, दूसरों को मौका ही ना दे, उसका योग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए जो व्यर्थ से मुक्त हैं, जिनके चित्त शुभ भावनाओं से और प्रेम से भरे हैं, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। अगर शिव बाबा को भी प्यार करना है तो आत्माओं के प्रति प्यार भरी दृष्टि होनी जरूरी है। अगर यहाँ नफरत भरी दृष्टि है, अगर ईर्षा द्वेष वैर भाव है, कोई कहे मैं तो शिव बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, ये लोग तो बहुत खराब हैं, इनसे क्या प्यार करना, शिव बाबा से ही प्यार करता हूँ मैं, होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उनसे नफरत है, उनसे दुखी है। इसलिए मुख से कहते हैं हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, पर प्यार अलग ही चीज है। कभी बाबा ने इसी हॉल में बैठकर बहुत स्पष्ट शब्द बोले थे। कई बच्चे कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, छाती चीर के दिखाओ, देखे तो बाबा ही अंदर से निकलेगा। लेकिन ये परिवार अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब लोग हैं यहाँ।
बाबा ने उत्तर दिया था, यदि परिवार से प्यार नहीं है, यदि यज्ञ से प्यार नहीं है, तो बाबा तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करता है। बिल्कुल सीधे शब्द थे, मैं थोड़े बोले हैं, और भी कुछ था। अगर बाप से प्यार है तो उसकी रचना से भी आत्मिक प्यार होना ही चाहिए। तो हम अपने मन को तैयार करें, बुद्धि को तैयार करें कि वे दोनों योग युक्त हो सकें। बुद्धि उससे बड़ी चीज, मन की भी राजा। बुद्धि है ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि है हमारा पात्र, विवेक शक्ति है बुद्धि, इसमें विवेक भर रहे हैं। लेकिन बहुतों ने इसमें विवेक भरने की बजाय क्या भर दिया? बताओ क्या भर दिया भाई लोग, बताओ। व्यर्थ भर दिया। व्यर्थ में क्या क्या बोलो? प्रदर्शन पर चिंतन भर लिया, और भी कुछ भर लिया है। प्रदर्शन का बहुत विस्तार है। कई लोग संगम पर आकर भी अपने को नहीं देखते, और भी कौन क्या कर रहा है, पैनी नजर रखते हैं। हमारी दृष्टि बहुत पैनी है। शांतिवन में भी आएंगे, हजारों लोग आए हैं, कैसे कैसे आए हैं यहाँ, लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, कहीं कोई मांग तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई फूल तो नहीं चढ़ा रहा है, कहीं कोई गुरु तो नहीं है यहाँ, किसी के पैर तो नहीं दबाए जा रहे, क्या हो रहा है यहाँ? आए थे अपने को देखने, वो काम भूल गए, देखने लगे दूसरों को, फिर अवगुण देखने लगे। क्या क्यों उठने लगा? मन मैला होने लगा और मन में भर लिया बहुत ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष, वैर और नफरत, अशांति और बेचैनी, चिंताएं और डर, बहुतों ने भर लिया है। बाबा रोज कह रहा है अपनी चिंताएं मुझे देकर क्या बन जाओ? निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह। लेकिन हम सोचते हैं कैसे बन जाएं? बाबा तो कहता रहता है पर कुछ करता तो नहीं है। बाबा को पहचाना नहीं है ना। बाबा को नहीं पहचाना है। जब वो कह रहा है तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं हूं ना इधर, लेकिन वो है इसका आभास हो, तब बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। तो हम अपनी बुद्धि के पात्र को खाली करें। ये नेत्र तभी बाबा पर स्थिर होगा जब ये स्वच्छ होगा। क्लीन नहीं होगा तो ये नेत्र बाबा के स्वरूप पर स्थिर नहीं होगा। अभ्यास किया करें। अब मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूँ जो योग के बहुत पावरफुल अभ्यास हैं। विकर्म विनाश का अर्थ है, कुछ बातें तो आपने सुनी है। लेंस का उदाहरण दिया करते हैं। सूरज की किरणों को लेंस से एकाग्र किया तो कागज जल गया। हम लोग भी किया करते थे जब फिजिक्स शुरू हुई 9th क्लास में, तो बड़ा मजा आता था। वो लेबोरेटरी में ग्लास मिलते थे, पता नहीं कॉन्वेक्स या कॉनकेव क्या नाम था, 2 होते हैं ना, तो करते थे और कागज जलाने में बड़ा मजा आता था बच्चों को। वो विकर्म विनाश के लिए भी दिया जाता है उदाहरण। लेकिन एक सूक्ष्म चीज आप देखो, वो तो आप जानते ही हैं। जो कुछ भी सतयुग से लेकर हम करते आए हैं, सतयुग त्रेता में अच्छा सब कुछ, और द्वापर युग के बाद पहले बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बुरा, बहुत बुरा नहीं। द्वापर भी बहुत सुंदर समय था। घरों को ताले नहीं लगते थे, मनुष्य बहुत संतुष्ट, प्रेम से भरपूर, चरित्रवान, चोरी चकारी का नाम नहीं। बीमारियां तो जीवन में एक बार किसी को कुछ हो जाती थी छोटी मोटी, बस। द्वापर का समय भी बहुत सुंदर। पाप थोड़े बहुत किए, कलयुग में भी आधे के बाद ज़्यादा किए। जब धन का लोभ ज़्यादा बढ़ गया, विषय वासनाएं बढ़ गई, तो वो सब कुछ
जैसे आत्मा में रिकॉर्डेड है, नूंद है ना, जो आत्मा में रिकॉर्डेड होता है वो हमारे ब्रेन में भी छप जाता है सूक्ष्म तरंगों के रूप में। समझ रही माताएं? तो जो लाइनें बन जाती हैं उन विकर्मों की, और जो अच्छे कर्म थे, जो सतयुग का देवत्व था, वो भी हमारे ब्रेन में अंकित है। जैसे आत्मा में वो रिकॉर्ड है, ऐसे ही ब्रेन में भी है, क्योंकि आत्मा अपना सारा काम किसके द्वारा करती है? मस्तिष्क के द्वारा ही करती है। तो अगर हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, अगर हम अब भविष्य के नशे में रहेंगे, अगर देव स्वरूप हमारे सामने रहेगा, ये नहीं सारा दिन सामने रखना है, उसका नशा हो जाए, उसकी अवेयरनेस हो जाए, तो जो देवत्व हमारे अंदर भरा हुआ है, जो देव संस्कार भरे हुए हैं, वो जग जाएंगे। गुणों को धारण करना, प्योरिटी को बढ़ाना, ये नेचुरल हो जाएगा। एक बात, अब जो विकर्म भरे हुए हैं, विकर्मों की तरंगें छपी हैं हमारे ब्रेन में, बहुत बड़ा है ना ब्रेन, देखो कितना बड़ा, छोटी सी चिप्स में भी कितने गीत भर जाते हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर संसार के इस ब्रेन को पूरी तरह नहीं जान पाए। अब देखो क्या होगा, हम बाबा से योग युक्त हुए, बहुत ध्यान से सुन लेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्तियों के वाइब्रेशंस आत्मा में आने लगे, आत्मा से फैलेंगे पहले ब्रेन में, और हमारे मस्तिष्क में जो विकर्मों के प्रिंट्स हैं, तरंगे हैं, वेव्स हैं, वो उनको डिलीट करेंगे, नष्ट करेंगे। तो नीचे से विकर्म विनाश होंगे। समझ गए? नीचे से कहाँ से? द्वापुर से हम एक रोड बनाए कलयुग अंत तक के अपने जन्मों की। द्वापुर में थोड़े से पाप, कलयुग में थोड़े ज़्यादा, कलयुग आधे के बाद और ज़्यादा, अंतिम जन्म तक। अब नीचे से ऊपर की ओर हम चल रहे हैं, तो विकर्म विनाश होने शुरू होंगे नीचे से। इसलिए आत्मा तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, ऐसे ऊपर की ओर पावन बनेगी, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान, तो नीचे से विकर्म। तो नीचे के विकर्म ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं वर्तमान में, वो ज़्यादा असर डाल रहे हैं मनुष्य के जीवन पर, उसके व्यवहार पर, उसकी सफलता असफलता पर, उसके विघ्नों पर, उसके संबंधों के उसमें मधुरता है या कटुता है। ये थोड़े समय के जो विकर्म हैं, 100-200 साल के, वो प्रभाव ज़्यादा डाल रहे हैं। इसलिए अगर हम बहुत अच्छा योग कर लें तो ये नीचे के खत्म हो, तो ऊपर तो हैं ही कम, हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। इसलिए ज्ञान में आने पर कुछ समय बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। योग का भी, ज्ञान का भी बहुत ज़रूरत है, ज्ञान के बल की, योग युक्त होने के लिए। क्यों? ज्ञान का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल गया, इसकी जरूरत है, पर व्यर्थ को समाप्त करने का ज्ञान, मन जहाँ जहाँ भटकता है उसको वहाँ वहाँ से हटाकर बाबा में स्थिर करने का ज्ञान, उसके प्रेम में मग्न होने का ज्ञान, अशरीरी होने का भिन्न भिन्न तरह का ज्ञान, स्वमान का ज्ञान। बाकी मोटा ज्ञान तो आत्मा और बाबा का हमारे पास आ ही गया है। इस पावरफुल योग के, जिसे बीज रूप, बिंदु रूप या ज्वालामुखी आजकल कहा बाबा ने, दूसरी विधि, मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली बाबा के पास परम धाम में, और उसके पास बैठ गई। और इसके लिए आप एक बहुत सुंदर संकल्प रखेंगे, जिससे ये बहुत सरल होगा। मैं आत्मा यहाँ हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे, थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे। चिंतन परम आवश्यक है, चिंतन के बिना मन शांत नहीं होगा, व्यर्थ चल जाएगा।
थोड़ा आत्मा के बारे में अच्छे से अच्छा चिंतन हमारे पास हो। अब मैं आत्मा यहाँ से निकली, निकलने का अर्थ ये नहीं कि देह छोड़ के चलेंगे, स्मृति, और निकलते ही जैसे बाबा की शक्तियां आत्मा को खींचने लगी अपनी ओर, और आत्मा उड़कर जाने लगी बाबा के पास, और बिल्कुल पास जाके बैठ गई। अब जब पास बैठ गई तो उसके वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगेंगे, और फिर एक चित्र बनाना बहुत सुंदर, ये मनोरंजन भी हो जाएगा कि बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे काला सा धुआं बाहर निकल रहा है। ये सब गंदगी अंदर की बाहर निकल के नष्ट हो रही है। जितनी देर आप इसका अभ्यास कर सकें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, बाबा के स्वरूप को देखना भी है, लेकिन चिंतन बहुत सुंदर हो, संकल्प हो। बिना संकल्पों के निसंकल्प अवस्था आएगी नहीं। पावरफुल संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, इंग्लिश में जिसे कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स, वो जितने होंगे उतना ही हम ज़्यादा देर वहाँ बैठ सकेंगे। न बैठा जाए, मान लो आपको रोज का अनुभव है कि हम वहाँ बहुत समय नहीं बैठते, होता नहीं हमसे, 10 सेकंड बैठें और फिर दूसरी प्रैक्टिस करें, बाबा से शक्तियाँ लेकर अब मैं आत्मा वापस आने लगी, अब देह खींचने लगा मुझे और आ गई यहाँ, और ये किरणें फैलने लगी, ब्रेन में फैलने लगी, मेरे ब्रेन को स्वच्छ करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मुझे आत्मा को खींचने लगे, बाबा कहाँ चले गए तुम मेरे पास से, आओ वापिस, खींच के फिर हम पहुंच गए बाबा के पास। फिर उसकी किरणें शक्तियां हमें मिलने लगी, फिर नीचे आ गए। ये भी किया जा सकता है, ये ड्रिल है। ऐसा 2-4 बार करने के बाद वहाँ बहुत देर तक स्थिर रहना सरल हो जाएगा। तो हम वहाँ भी जाएंगे और फील करेंगे यहाँ हैं तो बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। और नेक्स्ट विधि, अगर ये दोनों हमसे नहीं होते तो हम बाबा का आह्वान कर लें, सर्वशक्तिवान आ जाओ। और फिर दूसरा सीन देखेंगे कि शिव बाबा जो बीज है, जो ज्ञान सूर्य है, जो सर्वशक्तिवान है, वो नीचे उतर रहे हैं अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए। बहुत सुंदर सीन है ये, बड़ा डिवाइन, आकर्षक। और बाबा नीचे आ रहे हैं। देखो आप उसको नीचे आते हुए आधा मिनट लगाओ, ऐसे तो सेकंड में आएगा, लेकिन आधा मिनट आ रहे हैं बाबा, धीरे धीरे उसकी तेजस्वी किरणें चारों ओर संसार में फैल रही हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर, छत्र छाया बन गए। हम यही हैं, छत्र छाया सिर के ऊपर, सर्वशक्तिवान। ये सब योग के बहुत पावरफुल तरीके हैं, इनसे विक्रम विनाश तेजी से होते हैं। ध्यान रखेंगे, मन में अगर कोई व्यर्थ संकल्प चल रहा होगा, व्यर्थ साधारण कामकाज का, तो ये हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस यहाँ फैल जाएंगे, तो बाबा के वाइब्रेशंस को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक दीवार बना दी अपने चारों ओर व्यर्थ की। इसलिए स्वमान की स्थिति, अच्छा चिंतन, बाबा की शक्तियाँ लेने के लिए परम आवश्यक है। क्लियर है ये बात? अब योग के दूसरे स्वरूप बाबा ने स्पष्ट किया था। किसी ने पूछा कि बाबा, बिल्कुल ये सत्य बात है, अव्यक्त बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा बीज रूप का अभ्यास ज़्यादा नहीं कर पाते, तो हम जो और साधारण योग करते हैं क्या उससे भी विकर्म विनाश होंगे? क्या उत्तर? होंगे, लेकिन धीमी गति से। तो उदाहरण दिया गया था कि एक टब है, उसमें गंदा पानी भरा है, उसमें आपको साफ भरना है। 2 तरीके हैं, आप में ताकत है तो उसे उलट दो, धो के नया खोल दो, भर जाएगा। ताकत नहीं है तो ऊपर से नल खोलो,
उसमें पड़ता रहेगा, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर, तो उसमें देर लगेगी, 4-5 गुना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन साफ वो भी हो जाएगा। इसके अलावा योग के जो भिन्न भिन्न अभ्यास हैं उनके अलग अलग अनुभव हैं। कोई बीज रूप बहुत ज़्यादा कर ले वो अच्छी बात है, सबसे तो नहीं होगा पर लाख में से 1-2 तो कर लेते हैं, बहुत अच्छा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 5 1 लाख में से ऐसा पावरफुल योग बहुत लंबा समय 2-4 घंटे कर लेते हैं। हाँ, वही मैं आगे बता रहा हूँ कि 5 स्वरूपों के अभ्यास माना स्वदर्शन चक्र, इससे हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, इससे व्यर्थ के संकल्प समाप्त होंगे, हमें नशा रहेगा और एक सुखद फीलिंग होती रहेगी, व्यर्थ खत्म हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ऐसे ही बाबा से बातें करना, उसे अपना मन का मीत बना देना, खुदा दोस्त बना देना, इसका अलग ही अनुभव होगा। उसको अपना साथी बना देना, केवल इस नशे में रहना कि बाबा मेरा साथी है, इसका अलग ही अनुभव होगा। और ये अनुभव भी परम आवश्यक हैं, क्योंकि विकर्म विनाश करने के साथ साथ हमें, विकर्म विनाश माना हमने आत्मा को खाली कर दिया, स्वच्छ, लेकिन स्वच्छ करने के बाद उसमें भरना भी है। अगर हम नहीं भरेंगे तो भी वो इनकम्प्लीट स्थिति है। इसलिए कर्मातीत प्लस संपूर्णता, संपन्नता दोनों की आवश्यकता है। लेकिन संगम युग पर, इन दोनों के अलावा संगम युग पर भगवान के साथ का अनुभव, उससे हमें कुछ मिले या ना मिले, भगवान साथ रहता हो, ये तो मैंने कहा कुछ मिले या ना मिले, पर सब कुछ मिलने लगेगा ना। इसलिए वो मेरा साथी है, उसको अपना गुड फ्रेंड बना लेना। उसकी फ्रेंडशिप कितनी जबरदस्त होगी, और हम भले ही फ्रेंडशिप निभाएं या ना निभाएं, वो तो निरंतर निभाता है, वो इसमें जरा भी कुछ नहीं मिस होने देता। इन्होंने एक बार कह दिया ना तुम मेरे फ्रेंड हो, वो तो नहीं भूलता ना, हम तो भूल जाते हैं, हम तो औरों को फ्रेंड बनाने लगेंगे, बाबा को भूल जाएंगे, पर उसे नहीं भूलता। इसलिए वो इस दोस्ती को पूरा निभाता है। तो सर्व संबंधों का सुख, अब ये एक सुख हो गया, उससे बाबा का प्यार बहुत मिलेगा, जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। तो केवल विकर्म विनाश करना ही हमारी आवश्यकता नहीं, शांति से स्वयं को भरना, परमात्म प्रेम से स्वयं को ओतप्रोत कर देना, उसके साथ के अनुभव से अपने कार्यों को सरल सहज बना देना, उसकी शक्तियों से जीवन को विघ्नों से और समस्याओं से मुक्त कर लेना, और अशरीरीपन के द्वारा अनेक अनुभव करना। देह में रहते भी हम देह से न्यारे, हीरो एक्टर, कर्मेंद्रियां शीतल, स्वमान के द्वारा बहुत अच्छे अनुभव और वाइब्रेशंस फैलाना। देखिए इतने हमारे कार्य हैं, इतने अनुभव हैं, और भी हैं। वाइब्रेशंस देना जो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि इस पतित दुनिया को केवल बाबा का संदेश देकर नहीं बदला जा सकता। इस पतित दुनिया को अपने को बहुत अच्छा बनाकर भी केवल नहीं बदला जा सकेगा, लेकिन वाइब्रेशंस देकर यहाँ के वातावरण को, वाइब्रेशंस को पवित्र आध्यात्म से भर देना। प्रकृति जो कभी सतो प्रधान थी, भरपूर थी, उसको पुनः वैसा बनाना, ये बहुत बड़े हमारे कर्तव्य हैं और जिम्मेदारियां हैं। तो हम सभी योग के भिन्न भिन्न अभ्यास भी करेंगे, और विकर्म विनाश के लिए पावरफुल बीज रूप योग भी करेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं बीज रूप होता नहीं, दूसरा करते नहीं, कि इससे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खाली रह जाते हैं।
इसलिए योग के बारे में सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो कुछ हमसे सहज होता है, जिसमें हमें आनंद होता है, उसको पहले बढ़ाएं। जो अब कठिन है, कल वो सरल अवश्य हो जाएगा। बाबा जब साकार में थे, कई लोग बाबा की मुरलियों के महावाक्य सुनकर भी थोड़ा सा सोचते हैं ये क्या क्या कहते हैं बाबा। तो कई बाबा कहते थे, मैं ब्रह्मा के तन में नीचे आया हूँ, मुझे यहाँ याद करो। बहुत दिन लहर चली, 67, 68 में मैं मधुवन में हूँ, मुझे इधर याद करो। बाबा बॉम्बे गए, किसी ने पूछा कि बाबा अब आप बॉम्बे हैं तो बॉम्बे में याद करें। अब बच्चे भी तो तेज थे ना, और बात गुइये भी हैं। बाबा ने सब चेंज कर दिया, न मधुवन में करो न बॉम्बे में करो, मुझे मेरे घर में याद करो। तो ये क्या था सब, जैसे जैसी आत्माएं सामने बैठी हैं, जैसी उनकी ग्रहण शक्ति है, जैसी उनकी विवेक शक्ति है, उस अनुसार बाबा कभी बहुत सरल बातें तो कभी बहुत गुह्य और पावरफुल बातें सुनाते थे। सबके साथ यही होता है ना। मैं यहाँ क्लास कराने आया हूँ, मेरे सामने गांव की बिना पढ़ी लिखी 50 माताएं बैठी हों, तो मैं उन्हें अलग क्लास कराऊंगा ना। मेरे पास अच्छे अच्छे साइंटिस्ट सामने बैठे हों तो उनको देखकर क्लास अलग होगी ना। बुद्धिमानों की सभा हो, उनको देखकर क्लास अलग होगी। तो ये नेचुरल है। भगवान भी जब नीचे आता है तो सामने के स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनको देखकर उसके महावाक्य निकलते हैं ना। बाबा कहते थे डांस भी डांसर का तब अच्छा होता है कि देखने वाले थोड़े समझते तो हो ना, और उन्हें पता ही ना हो डांस क्या होता है। ठीक है भाई, कोई नाचने वाली आई है, नाच रही है, ठीक है। हमारे गांव में भी नाचते हैं लोग, हो गया काम पूरा। वो बेचारी बोर हो जाएगी, क्या डांस करूं इनके आगे। तो कला के पार्क ही अगर सामने हो तो कलाकार को आनंद आता है ना। बाबा बहुत पहले की बात, जब हमारा मधुबन छोटा था, सामने ऑफिस है, अभी तो पता नहीं कोई बैठता है या नहीं, बाबा यहाँ बैठते थे। यहाँ से घुसते हैं ना अंदर, सामने वही एक छोटा रूम था, उसे हॉल कहते थे, वहीं बाबा की मुरली चलती थी। सामने स्टूडेंट बैठे हैं 15, उसमें भी कोई सो रहा है। तो बाबा कहते थे मैं तुम्हें देख के मुरली थोड़ा ही चलाता हूँ, मैं तो विश्व को देख कर मुरली चलाता हूँ। ये इसलिए कहते थे बाबा। तो हम सभी इस योग की गुह्यता को समझते चलें, और इसमें सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि योग तो है बिल्कुल सरल। चाहे हम सूक्ष्म वतन में जाएं, बाबा के सामने उसकी दृष्टि लें, वरदान लें, आशीर्वाद लें, सब कुछ सहज है। लेकिन ये सहज योग संसार की सबसे गुह्य विद्या भी है। राजयोग से गुह्य विद्या संसार में और कोई नहीं होती है। और इस गुह्य विद्या को अपने अनुभवों से ही कोई मनुष्य जान सकता है। इसलिए जो बहुत अच्छा योग करते हैं उनको ही इसका संपूर्ण ज्ञान होता है। जो करते नहीं हैं वो 40 साल ज्ञान में चल के भी पूछते रहते हैं योग कैसे करें, क्योंकि ये कैसे की बात नहीं, ये अनुभवों से ही जाना जा सकता है, क्योंकि बात बहुत सूक्ष्म है। अब सवेरे का योग है हमारा। बाबा ने कह दिया था कि सवेरे बाबा ने अपने बच्चों को अपॉइंटमेंट दी हुई है 4 से 5 के बीच, और 5 बजे से भक्तों के मिलने का समय। बाबा उनको भी देता है बहुत कुछ। अगर सच्चे भक्त हैं, अगर उनमें थोड़ी पवित्रता है, अगर वो निष्काम भाव से बहुत प्यार से भक्ति करते हैं तो मिलता उनको भी है। और एक तीसरी बात कही है जो बहुतों के लिए बहुत सुंदर होगी, स्पेशल आत्माओं के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट भी रहती है। उससे पहले
कभी बाबा आपको 3 बजे उठा देगा, आप कहेंगे क्या 3 बजे आँख खुल गई, बहुत जल्दी है, 11 बजे तो सोए थे, और सो लेने दो बाबा। लेकिन बाबा ने उठाया है, क्यों? कुछ विशेष देने के लिए। खोल दो बुद्धि को, एकाग्र होकर उसके पास पहुंच जाएं, तो जिसलिए उसने उठाया है वो भर देगा। कभी 2:30 बजे 2 बजे ही आँख खुल जाएगी। मेरे साथ भी होता है, मैं सोचता हूँ अब तो थोड़े से ही सोए हैं, लेकिन फिर याद आता है, मुझे ये बात पक्की हो गई है बाबा की कि एक जनरल अपॉइंटमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा। कई प्राइम मिनिस्टर रखते हैं भाई इस दिन पब्लिक से मिलेंगे, इस जगह पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति के लिए अलग टाइमिंग होता है। तो हम भी बाबा से एक अलग अपॉइंटमेंट ले लें, अपनी फिक्स कर दो, वो तो मान लेगा तुरंत। इतने बजे आना चाहते हैं बाबा आपके पास, वो नहीं कहेगा कि नहीं आओ, टाइम नहीं है, वहाँ टाइम की समस्या नहीं है। और एक साथ सारे चले जाएं, 1 करोड़ सबसे मिल लेगा। इसलिए अपनी कुछ स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट ले लो बाबा से। इस टाइम हम आपके पास आएंगे वरदान लेने के लिए, शक्तियाँ भरने के लिए। और भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है सवेरे के लिए। भोलानाथ बनकर बैठता है बाप, तुम उसे रिझा सकते हो, उसे मना सकते हो, अपनी गलतियों को क्षमा करा सकते हो, उससे विशेष वरदान ले सकते हो, माला में अपना नंबर फिक्स कर सकते हो। ये सब मुरलियों में है, 77, 78 की, किसी को ढूंढना हो तो पढ़ सकते हैं। भोलानाथ बनकर बैठता है, सब कुछ देने के लिए राजी रहता है उस टाइम बाबा। जो चाहे हम ले लें, उसके पास जाया करें। हम अपनी किसी योग्यता को विकसित कर सकते हैं, किसी भी योग्यता का विकास किया जा सकता है, अपने अंदर किसी विशेष टैलेंट का आह्वान किया जा सकता है सवेरे। अब जो उठकर रोज अच्छे अनुभव करेंगे उनको ही तो पता चलेगा ना ये अमृत वेला क्या है। और उठ गए और नियम निभा रहे, भाई 4 धाम की यात्रा कर लें फटाफट, सब जा रहे हम भी चलें, कहीं बाबा ये ना कहे तुम गए नहीं, वो छोटी चीज है। लेकिन हम अपने जीवन को ही धाम बना दें, हम चलते फिरते तीर्थ बन जाएं, ये बाबा चाहते हैं। हमारा मन ही मंदिर बन जाए, हमारी बुद्धि वरदानों से भरपूर हो जाए। तो इस बुद्धि को हमें स्वच्छ करना है। बाबा बहुत कुछ देता है और विशेष आत्माओं को विशेष दे देता है, लेकिन शर्त यही है कि बुद्धि को स्वच्छ करें। अगर और कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ है जो भर लेता है मनुष्य, भर लिया है कलयुग के अंत तक। विक्रम भी भरे हुए हैं, मोह भी बहुत भरा हुआ है, अहंकार के भी अनेक रूप भरे हुए हैं जो मनुष्य को चैन नहीं लेने देते जीवन में। चिंताएं और डर भी भिन्न भिन्न जन्मों का समा गया है बुद्धि में। ये बुद्धि धारणा शक्ति है, इसमें समाता है सब कुछ। मन उस अनुसार संकल्प करता है, पर धारण कर लिया है बुद्धि में बहुत कुछ। किसी ने देखा 4 जन्म पहले उसके 2 बच्चों की मौत हो गई अचानक, एक उदाहरण दे रहा हूं, बच्चे जवान थे, बात तो बड़ी है। और मां ने इस सीन को अपनी बुद्धि में समा लिया। क्या हुआ? खुशी खो दी, एक उदासी समा ली। बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। अब दूसरा जन्म हो गया है, तीसरा हो गया है, चौथा हो गया है, वो उदासी साथ चली आ रही है। तो जन्म से खुशी नहीं हो रही है। अब परिवार अच्छा है, अब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वो जो उदासी समाई हुई है अंदर में, वो भी साथ चल रही है। अब बाबा हमें ऐसा सिखाते हैं कि हर सीन को साक्षी होकर देखो।
कोई भी बात बहुत सीरियसली न लो। ऐसा समय आ गया है और आने वाला है, अगर हर बात सीरियसली लेने की आदत होगी तो जिंदे ही मरे हुए रहेंगे, ब्रेन ठप हो जाएगा। बहुत सारी बातें हल्की करनी है, सीरियसली लेने की बातें जीवन में बहुत कम होती हैं या बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई कुछ कह रहा है, किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, हो सकता है या नहीं, या ये बातें केवल कहने की हैं, मुस्कुराना सहज थोड़ा ही है। कोई बोलता ही रहे, हम मुस्कुराते रहेंगे क्या? एक बार तो आंख दिखाएंगे ना उसको। आंख भले दिखाओ लेकिन अपनी आंखों को बचाते हुए, ऐसे नहीं आंख दिखाते दिखाते आंख खराब कर लें। कई डॉक्टर भी ऐसे होते हैं ना, बार बार दिखाएंगे तो खराब ही कर देंगे। ये सब भी करना होता है कभी कभी, लेकिन हर बात को सीरियसली लेकर अपने अंदर बसा लेना, समा लेना, इससे बचेंगे। इससे ही मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, टाइम हो रहा है, जरूरी नहीं आपको वो सीखनी है, पर मैंने एक से कराई, मुझे करानी पड़ी। एक व्यक्ति को उसके बड़े थोड़ा ज़्यादा डांटते थे। अब ये सुन सुन के बेचारा डिप्रेशन में हो गया, दवाई खाने लगा, नींद नहीं आती इसको। आखिर मेरे पास आया, मैंने उसको सारी बातें सुनी, क्या है भाई, नींद नहीं आती, गोली भी असर नहीं कर रही। कोई मेरी बात को गलत न लेना, ठीक से समझना। मैंने उसे कहा तुम चुप न रहना, अच्छा जवाब दे देना, तुम डांटना नहीं पर जवाब अच्छा दे देना, खुश रहना, चुप न रहना, अंदर न रखना। अगले दिन से देखा मैंने, वो खुश रहने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, बड़े खुश हो? कहा अरे उसने एक सुनाई, मैंने दो सुना दी। बिल्कुल सच्ची घटना है, नज़दीक की है। 2-3 बार मिला मेरे से, मैंने पूछा डिप्रेशन तो नहीं, नींद अच्छी आती है, मस्ती से सोते हैं आजकल। अब उसको ना आए वो जाने, ट्रांसफ़र कर दिया ना डिप्रेशन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक से समझना मेरी बात को। ऐसे नहीं आप करने लगो, सास आपको कुछ बोले और आप लड़ बैठो। थोड़ा सा समझदारी से इस बात को समझेंगे। हर बात को जब हम सीरियसली लेते हैं और अंदर रखने की कोशिश करते हैं ना, तो मानसिक रोग बढ़ते हैं। इसलिए कहीं बोल देना थोड़ा ठीक रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार तो अंतर्मुखता ठीक नहीं है, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। लेकिन हमारी अंतर्मुखता अलग है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, आत्मिक चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये हमारी अंतर्मुखता है। केवल चुप चुप रहना और मनहूस बन जाना, खुशी भी न रहे, वो हमारी अंतर्मुखता नहीं है। तो सभी बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे। अपना लक्ष्य बनाएं कि हमें विक्रम विनाश करने ही हैं। और गहरी बात सुन लें, बाबा ने कहा तुम्हें केवल अपने ही विक्रम विनाश नहीं करने, अनेकों के करने पड़ेंगे। आत्माएं बहुत जो ऊपर भटक रही हैं, उनके उद्धारकर्ता कौन होंगे? हमें ही होना है। अमेरिका की एक बहन, कल मेरे पास एक भाई था जिसने 5 बार सुसाइड करने की कोशिश की और फिर बचा, ज्ञान में है। कल मेरे से मिला, कहा मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ सुसाइड पे, आत्मघात, जीवघात पे। मुझे लोग मना कर रहे हैं, तुम भूल जाओ सब कुछ। मैंने कहा नहीं, लिखो। उसने क्या कहा कि हमारे अमेरिका में जीवघात करना एक फैशन बनता जा रहा है, कुछ नहीं हुआ छोड़ो मरो, एक कॉमन सी बात होती जा रही है। कहा मैं एक अच्छी चीज लोगों को देना चाहता हूं ताकि लोग समझें कि इसके परिणाम कितने बुरे होते हैं। तो देखिए, हम सभी अनेकों के विक्रम विनाश करने का काम करेंगे। ये करोड़ों आत्माएं अंतरिक्ष में भटकेंगी, हम अपने पावरफुल वाइब्रेशंस देकर उनको पावन करेंगे और घर का मार्ग दिखाएंगे। ये काम वो नहीं कर सकेंगे, महान योगियों को करना पड़ेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को जरा दृढ़ करें, छोटी मोटी बातों से मुक्त होकर
इस योग की लगन में आगे बढ़ें तो बहुत बड़े बड़े काम हम सबको करने हैं या नहीं करने हैं, या अपने में ही रह जाना, मेरा परिवार ये मुझे तंग करता है, इसको ठीक करो बाबा, इसको सुधारो, ये नहीं। महान बनेंगे और महान कार्य करेंगे। अब इस 3 मिनट के योग में हम इस योग को दान कर देते हैं उन सब आत्माओं के लिए जिनको योग के वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। ओम शांति।